हेलो मम्मीज, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स के बारे में। क्लास 1 के बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें क्या और कैसे सिखाई जाए और इनसे रिलेटेड वर्कशीट्स ताकि उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए, वो इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लें। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल्दो ऑनलाइन क्लासेस के बाद कंप्यूटर और लैपटॉप बच्चों के लिए कोई नई चीज़ नहीं रह गई है। ये बच्चे इनसे आज के समय में अच्छे से फैमिलियर हैं, फिर भी इनके पार्ट्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी और फिर ये है क्या, कहाँ पे ये यूज़ होता है, ये सब चीज़ें उन्हें क्लास 1 में इनिशियली बताया जाता है। तो स्टार्टिंग में बच्चे को बताया जाता है कि कंप्यूटर्स आर मशीन है, और मशीन्स क्या होते हैं? मैन मेड थिंग्स हैं जो हमारे काम को इजी बनाते हैं। जैसे अपने घर में आपने देखा है मिक्सर ग्राइंडर, एसी देखी है, वॉशिंग मशीन देखा है, फ्रिज, टीवी, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मशीन्स हैं, और ये हमारे काम को इजी करते हैं, फास्ट करते हैं हमारे काम को। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी क्या है? एक स्मार्ट मशीन है, इसमें बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे। कुछ यूजेस बच्चे से पूछिए, जैसे वो बता देंगे प्ले गेम्स, लिसन्स टू म्यूजिक, राइम्स, वॉचिंग मूवीज़, ड्राइंग पिक्चर्स, ये बहुत सारी चीज़ें अब बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो ये हो गई उनके यूजेस। उनसे पूछिए कि अब ये कंप्यूटर के यूजेस तो आपने देख लिए, अब ये आपको दिखते कहाँ कहाँ? प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, एट स्कूल, एट होम, इन ऑफिस, इन बैंक, इन हॉस्पिटल, इन शॉप्स। तो ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें जो बच्चे को मोरलेस पता होती है। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में बच्चे को बताइए कि जैसे आप एक प्लांट को देखते हो तो उसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं, फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है, रूट है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मेन पार्ट्स एंड अदर पार्ट्स। मेन पार्ट्स में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, ये 4 चीज़ें होती हैं मेन पार्ट्स। अदर पार्ट्स में प्रिंटर हो गए, स्पीकर हो गए, वेब कैमरा हो गया, या फिर ईयरफोन, हेडफोन, ये सारी चीज़ें अदर पार्ट्स में आती हैं। मेन पार्ट्स क्या है, फिर इसको डिटेल में देखते हैं। मॉनिटर, टेलीविज़न की तरह जो स्क्रीन दिखता है हमें, वो हमारा मॉनिटर है। देन कीबोर्ड, वो बहुत सारे बटन्स जिन्हें प्रेस करके आप कंप्यूटर पे काम करते हो, कंप्यूटर को बोलते हो व्हाट टू डू, आर कॉल्ड कीबोर्ड्स। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज माउस। इससे भी बच्चे अच्छे से फैमिलियर हैं। ये माउस की तरह दिखता है क्योंकि इसमें भी टेल होते हैं। हालांकि आजकल वायरलेस माउस भी आने लगे हैं, और माउस में भी बटन्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और एक स्क्रॉल बटन होता है। ये सारी चीज़ें बच्चे को अब पता हो चुकी हैं ऑनलाइन क्लासेस के बाद। देन सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये हो गए कंप्यूटर के मेन पार्ट्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। देन कंप्यूटर के अदर पार्ट्स जैसे प्रिंटर। देन स्पीकर, वी ऑल नो कि स्पीकर से ही आवाज़ आती है। जो हम कार्टून देखते हैं या म्यूजिक सुनते हैं तो उसकी आवाज़ कहाँ से आती है? स्पीकर से आती है। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी आज के समय में बच्चों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन इनसे रिलेटेड डिफरेंट वर्कशीट्स जरूर करवानी होंगी। तो अब इससे रिलेटेड वर्कशीट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे विच ऑफ दिस इज अ मैन मेड थिंग। अब बच्चे को पता हो चुका है मैन मेड थिंग क्या होती है और नेचुरल थिंग क्या होती है, उन्होंने इंट्रो में जान लिया। तो अब वहाँ पे आ गया बुक या शन। इनमें मैन मेड थिंग कौन सा है? तो बुक। विच ऑफ दिस इज अ नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग क्या है? जो मैन मेड नहीं है, मैन ने नहीं बनाया, नेचुरल है। तो कप और फ्लावर, तो फ्लावर इज अ नेचुरल थिंग, कप तो मैन ने बनाया है। कंप्यूटर इज अ डैश, टॉय और मशीन, तो इट इज़ अ मशीन। अब ये मशीन की स्पेलिंग यहाँ लिख दो। फिर मशीन मेक्स आवर वर्क इजी और स्लो। मशीन हमारे काम को इजी करता है या स्लो करता है या डिफ़िकल्ट करता है, तो इसका आंसर होगा इजी। इस तरह से फिर हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब ये बच्चे को लर्न करवाना होगा, उन्हें बताना होगा इनिशियली कि फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ चार्ल्स वेवेज। चार्ल्स वेवेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। ह्यूमन कंप्यूटर किन्हें बोला जाता है? तो शकुंतला देवी। इनके बारे में बच्चे को एक्सप्लेन करिए कि एक इंडियन वुमेन है जिनकी मेंटल कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता है। तो हु इज़ नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर? शकुंतला देवी। ये हो गया। डैश मेक्स आवर वर्क इजी, मैन या मशीन? तो मशीन में टिक करो और मशीन यहाँ लिख दो। एसी रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, तो इलेक्ट्रिसिटी को टिक करना है। नाउ अब दूसरे तरह के क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स।
वी कैन प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लोली, कंप्यूटर बहुत धीरे धीरे काम करता है, नो, तो ये स्लो, फॉल्स हो गया। प्रिंटर प्रिंट्स ऑन पेपर, यस, तो ट्रू। यू कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन कंप्यूटर, ट्रू। इस तरह से ट्रू और फॉल्स लिखकर या फिर आप इसके साइड में इस तरह से बॉक्स बना दीजिए, वहाँ बच्चा टी या एफ लिखेगा, ये भी एक पैटर्न होता है। नाउ रिलेटेड टू कंप्यूटर, अब बच्चे को फिलअप देना है। इसके लिए आप या तो चाहो तो हेल्प बॉक्स बना दो, उसमें इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड हैं वो हेल्प बॉक्स में लिखा रहेगा, बच्चा वहाँ से ढूंढ के लिख लेगा। नहीं तो इस तरह से भी अगर बच्चे ने इधर लर्न कर रखा है बहुत सारे, तो फिर इनके आंसर वो ऐसे भी दे सकता है, जैसे कंप्यूटर इज़ अ डैश, तो यहाँ पे मशीन लिखना होगा, कंप्यूटर इज़ अ मशीन, ये हो गया। कंप्यूटर हैज़ डैश मेन पार्ट्स, 4 मेन पार्ट्स। डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तो उसे पता है CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। डैश इज कॉल्ड बैटरी ऑफ कंप्यूटर, बैटरी ऑफ कंप्यूटर इज UPS, UPS इज कॉल्ड बैटरी ऑफ कंप्यूटर। नाउ मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविज़न या TV। अब इसी को दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, डैश लुक्स लाइक टेलीविज़न, तो बच्चे को यहाँ मॉनिटर लिखना है, ये हो गया। फिर डैश लुक्स वेरी सिमिलर टू अ रियल माउस, तो यहाँ पे या तो माउस लिखो या कंप्यूटर माउस। CPU स्टैंड्स फॉर, अब CPU का फुल फॉर्म लिखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो गया CPU। देन द बटन्स ऑन कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। इसके बाद आप चाहो तो इस तरह से प्रिंट निकाल सकते हो या ड्राइंग बना सकते हो। फिर उन बच्चे को मैचिंग करना है, CPU बॉक्स है, स्पीकर है, माउस है, या तो इसकी रफली ड्राइंग बना लो या आप प्रिंट आउट निकाल लो। फिर इनकी स्पेलिंग भी करवा सकते हो आप कि अब बच्चे को ये फ़ोटो बना दिया, इसके सामने डैश लिख दिया कि अब इसके नाम तुम्हें लिखने हैं, तो स्पीकर लिखेगा, माउस लिखेगा, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस तरह से वो स्पेलिंग भी लर्न कर लेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिससे आप डिफरेंट वर्कशीट्स बनाइए, जैसे बच्चे की तैयारी करवाइए, उनसे बार बार ये सब चीज़ें पूछते रहिए। तो ये था आज का वीडियो रिलेटेड टू बेसिक्स अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।